यह संत के नाम पे कलंक है। संत जब स्नान करते हैं गंगा में तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। आपने कभी सुना माघ मेले में बग्गी पे पहुंचे शंकराचार्य या इस अखाड़े के संत इस बग्गी में पहुंचे, पर इन्हें बग्गी निकालने की क्या जरूरत पड़गी? एजेंडा प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन के अखिलेश यादव से लाउड स्पीकर पे बात कर रहे हैं, प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं। पीटे तो ये उस दिन भी थे जब 2012 या 13 में इन्हें BHU के बाहर एक चौक पे पीटा गया था अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा। तब भी पुलिस ही थी। नेता बदलते हैं, सरकारें बदलती है, पुलिस वही रहती है। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैंने संतों का सम्मान किया है, लेकिन मैं ऐसे दुष्ट धूर्त जो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी करे, जिन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अब्बास नकवी, आजम खान जैसे आतंकियों को निपटाया, वहाँ पे जिहाद के जो बीज बोए जा रहे थे उन्हें खत्म किया, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया, नस्लों को समाप्त कर दिया, ऐसे विकास पुरुष को तुम टिप्पणी कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनके सरकार के अंदर जब माघ मेले में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार होता है, प्रशासन द्वारा उन्हें खदेड़ा जाता है, उनकी शिखाओं तक को पकड़कर खींचा जाता है, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या योगी की सरकार में संतों का सम्मान नहीं है? हाल फिलहाल में देखा गया कि शंकराचार्य ने भी बड़े संगीन आरोप लगाए, धरने पर बैठे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब से तुलना कर डाली। कैसे देखते हैं, क्या एक संत के अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो किसी संत का सम्मान कर पाए? अगर माघ मेले में रथ पे आए भी थे तो जाने देते? देखो, संत को किसे कहते हैं? संत जब स्नान करते हैं गंगा में तो गंगा भी पवित्र हो जाती है, ये उल्लेख आता है। संतों के स्नान से जब नहा लेते हैं संत, उसके बाद ही तो सामान्य लोगों को छोड़ा जाता है। माघ मेले में आप तपस्या करने गए थे, आपने कभी सुना माघ मेले में बग्गी पे पहुंचे शंकराचार्य या इस अखाड़े के संत इस बग्गी में पहुंचे, पर इन्हें बग्गी निकालने की क्या जरूरत पड़गी? एजेंडा प्रोपेगेंडा ये चला रहे हैं। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन के अखिलेश यादव से लाउड स्पीकर पे बात कर रहे हैं, प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 50 मीटर तो पैदल चल लो, वहाँ भी पैदल नहीं चले और अपने बटुकों को पिटवा दिया इन्होंने प्रशासन से। पीटे तो ये उस दिन भी थे जब 2012 या 13 में इन्हें BHU के बाहर एक चौक पे पीटा गया था अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा। तब भी पुलिस ही थी। नेता बदलते हैं, सरकारें बदलती है, पुलिस वही रहती है। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ तो पुलिस को अधिकार है कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत हमें अरेस्ट कर ले, अगर हम गलत करते हैं तो। नहीं, पर वो अगर कहते हैं कि अगर संतों की सरकार है, उनके बीच में अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो क्या संदेश जाएगा समाज के अंदर कि योगी होते हुए भी एक संत का सम्मान नहीं कर पा रहे? यार एक बात बताओ, वो संत है ही नहीं ना, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वरूपानंद सरस्वती को जानते हैं, कांग्रेस के अच्छे खासे दिग्विजय सिंह के खास मित्र रहे हैं। और एक बात सुनो, अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप बार बार राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हो, राजनीति का अखाड़ा बना दिया और कह रहे हो अगले साल अगली बार हम माघ मेला करने नहीं देंगे। आप होते कौन हो ये बात बोलने वाले? पहली बात तो आपको शंकराचार्य की उपाधि दी किसने? उस उपाधि का सम्मान है। मैं आदिगुरु शंकराचार्य को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं निश्चलानंद सरस्वती जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने संतों का सम्मान किया है। लेकिन मैं ऐसे दुष्ट धूर्त जो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करे, जिन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अब्बास नकवी, आजम खान जैसे आतंकियों को निपटाया, वहाँ पे जिहाद के जो बीज बोए जा रहे थे उन्हें ख़त्म किया, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया, नस्लों को समाप्त कर दिया, आतंकियों को वो कहा माताओं बहनों तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं रोमियो स्क्वाड बनाऊंगा, और कोई व्यक्ति तुम्हारे से लूटपाट करता है अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं उनका स्वागत करें। ये योगी का बयान है। उनने कहा मैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारा योगदान देंगे। कौन देंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। ऐसे विकास पुरुष को तुम टिप्पणी कर रहे हो। और महंत योगी आदित्यनाथ भारत के भावी प्रधानमंत्री है। पूरी दुनिया डरी हुई है, बहकी हुई है, इसीलिए फंडिंग की जा रही है। आपको लगता है साजिश के तहत इस तरीके का करवाए? के वेश में दानव है, राक्षस है। अभी मुक्तेश्वरानंद इस समय एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये कोई तपस्वी नहीं है। जो तपस्वी होते हैं वो साधना करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। और स्वामी किसे कहा जाता है? जिसका वाणी पे संयम हो। सरस्वती किसे उपाधि दी जाती है? जिसकी वाणी पे संयम हो और वाणी से जो बोले वो ऐसे दिव्य शब्द बोले जो कि ग्रंथ बन जाएं। और ये संत के नाम पे कलंक है। यह व्यक्ति अभी मुक्तेश्वरानंद तो लोगों को भड़का रहा है, जातियों में विभाजन कर रहा है और भड़का रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कठपुतली बना हुआ अजय राय का, कांग्रेस के अध्यक्ष का, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का। यह लोग देश में एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता महंत योगी आदित्यनाथ जी को, मैं आदित्यनाथ योगी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ,
सुनना चाहते हैं। ये हमारी दिल की एक आशा आकांक्षा है। जैसे राम मंदिर भव्य हमने बनते देखा है, मोदी योगी जी को 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखा है, एक दिन हम जल्द ही प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं। और ऐसे में कोई रोड़ा बीच में आएगा तो प्रशासन उनसे निपटेगा।